अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डिफरेंस इज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर वे, while on the other hand in amorphous solids atoms are not arranged in a regular way। मतलब ये कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, एक ऑर्डर्ड वे में अरेंज होते हैं। जैसा कि डायग्राम में देखा जा सकता है कि एटम्स किस तरह से एक दूसरे के साथ रेगुलर वे में अरेंज्ड हैं। मतलब एक एटम उसके बाद दूसरा एटम, दूसरे के बाद तीसरा, एक ऑर्डर्ड वे में रेगुलर वे में एटम्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं। जबकि दूसरी तरफ एमॉर्फस सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते, बल्कि रैंडमली अटैच्ड होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सेकंड डिफरेंस इज crystalline solids possess long range order of atoms, while on the other hand amorphous solids possess short range order of atoms। मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो एक लॉन्ग रेंज के अंदर ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एटम्स एक दूसरे के साथ रेगुलर वे में ऑर्डरली अरेंज्ड हैं एक लॉन्ग रेंज के अंदर। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रैंडमली अटैच्ड होते हैं। मतलब एक या दो एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ ऑर्डर्ड वे में अरेंज होंगे। मतलब शॉर्ट रेंज होती है इनमें जो एटम्स होते हैं एक शॉर्ट रेंज के अंदर अटैच होते हैं। थर्ड डिफरेंस इज crystalline solids have sharp melting points, while on the other hand amorphous solids do not have sharp melting points। मतलब ये कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो शार्प नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl जो है वो 801 टू 802 डिग्री सेंटीग्रेड के इन बिटवीन जो है वो मेल्ट करता है। मतलब ये कि जस्ट 1 डिग्री का डिफरेंस होता है इसके मेल्ट होने में। एक डिग्री के डिफरेंस के अंदर अंदर ये मेल्ट कर जाता है। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड के इन बिटवीन जो है मेल्ट करता है। मतलब ये है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट की जो रेंज है वो 100 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें जो डिफरेंस आता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आता है। जिसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू NaCl। सो देयरफॉर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो शार्प होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमॉर्फस सॉलिड्स। फोर्थ डिफरेंस इज crystalline solids are anisotropic in nature, while on the other hand amorphous solids are isotropic in nature। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज़ रखती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी? मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज़ रखती हैं। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम वैल्यूज़ रखती हैं। आइसो का मतलब ही सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस इज crystalline solids are treated as true solids, while on the other hand amorphous solids are not treated as true solids। तो मतलब ये कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एज अ ट्रू सॉलिड कंसीडर किए जाते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो एज अ ट्रू सॉलिड्स कंसीडर नहीं किए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रेगुलर वे में एक ऑर्डर्ड पैटर्न के थ्रू अरेंज होते हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी जो होते हैं वो शार्प होते हैं। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रैंडमली अरेंज होते हैं, मतलब ऑर्डर्ड वे में अरेंज नहीं होते, और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो भी शार्प नहीं होते।
इसीलिए जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एज अ ट्रू सॉलिड कंसीडर किए जाते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड हैं वो एज अ ट्रू सॉलिड कंसीडर नहीं किए जाते। माइका, डायमंड और NaCl जो हैं ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मिसालें हैं, जबकि ग्लास, रबड़ और प्लास्टिक वगैरह जो हैं ये हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।